माड़ी में कहते हैं हथेलियाँ लगी गो, हथेलियों लग गयो, मतलब दूल्हे के हाथ में दुल्हन का हाथ दे दिया। वैसे वो पाणी ग्रहण संस्कार है जो शास्त्रोक्त पद्धति से पंडित करते हैं। उसी वक्त जब वो कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन लाड़ा लाड़ी सावधान, बाजा बजंत्री सावधान, उसी वक्त ये गीत चलता है। तो इसमें यह है कि प्रकृति बताई है कि जो अदरक होता है आदा, तो प्रकृति बताई है कि आधे के जो पत्ते हैं वो बड़े चिकने होते हैं अदरक के, क्या तो ऊपर से वो बड़ा अच्छा दिखाई देता है, फिर किंतु भीतर वो इस प्रकार से उसके पंजे निकले रहते, आड़ा टेढ़ा रहता है। उस प्रकृति को, उस आधे की पत्री के अदरक की पत्री का प्रतीक उसको बताया है कि मालूम नहीं ये दिखने में तो अच्छे दिख रहे हैं साजन समधी लोग जो हमारी बेटी को ब्याहना है, पर मालूम नहीं कैसे, ऐसा तो नहीं कि जैसे अदरक चिकना है ऊपर से पत्ते और नीचे आड़े टेढ़े, तो ऐसा तो नहीं कि आड़े टेढ़े स्वभाव के, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से उन्होंने गाया है कि इनी धरती आदोनी पजो निपजो ते अदरक पान, अदरक पान ते चिकना पान, आदो तेरायो आड़ो मोड़ो जी। घर की मांडण बेटी मांगता, मांगता ते जीवड़ा को हार, गुंडी भी दिवी बाबुल चरवो भी दिव्यो, नहीं मान्यो के गुरुत को दयाल। घर की मांडण बेटी राधाबाई मांग, मांगते कुटुंब का प्राण, जियो अदरक दोन पान ते चिकना, आड़ा ते अदरक का भाव, साजन ते बड़ा निपिट सुजान, थे वो तो कसा भाव का। मतलब साजन जैसे अदरक के पान चिकने पर आधा आड़ा तिरछा है अदरक, ऐसे ही साजन भी बड़े अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, पर मालूम नहीं उनका स्वभाव कैसा है। फिर वो कहते कि घर की गुंडी भी दीवी चरवो भी दिव्यो, दिव्यो ते रतन सुजान, मांगते वो कन्यादान को बाबुल, बाबुल दियो नहीं जाए, कन्या को दान याति दोयलो हो, बाबुल सी दियो नहीं जाय, बेटी को दान बड़ो निरा मलो हो, बाबुल सी दियो नहीं जाय, हीरा देवान देवा माणिक करी खान दो, जानकी बेटी दिवी नहीं जाए, नहीं हो साजन मांगा चरवा हो, नहीं हो मांगा गुंडी गंगा, हम खाता घर की मांडन बेटी चाय, चायते तुम्हारो साथ जी। इस प्रकार पूरे परिवार के सदस्यों का नाम लेके कहते हैं कि वो कहते हैं कि उनने कहा कि भाई आप हमारे घर आए हो तो हम आपको हीरे की खान दे देते हैं, पर आप हमारे घर की बेटी मत लो। पर वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, इसलिए हम आपकी बेटी ले रहे हैं ताकि आपका और हमारे परिवार का संबंध बना रहे। और तो कहते हैं कि सब ले लो, पर हम इसके बेटी का दान, दान ही कहते हैं। अब उसको आजकल कोई भी परिभाषा उसकी कर दे, पर उसको कन्यादान कहा ही जाता है। तो दान का मतलब ये नहीं कि हमने
बेटी दे दी है ना कुछ नहीं, उसके प्रदान के प्रति भी हमारा, उस दान के प्रति हमारा बहुत दायित्व होते हैं। और वो जो बेटा है वो भी हमारा एक तरह से अपना हो जाता है, तो उस परिवार से भी हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि सब दिया पर हमसे बेटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो दान बड़ा ही कठिन है। यानी हम, हमारा मन दोयड़ो है ना, जिसको कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, झूठ सच वाले। तो इस प्रकार का हमारा मन इधर उधर हो रहा है कि हम आपको कन्या दे कि नहीं दे। पर वो कहते हैं कि नहीं, आप हमको अपनी कन्या दीजिए, आपको और हमारा संबंध सच शाश्वत रहेगा, बना रहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र से हमारे घर में आपकी कन्या दीजिए, हमारा बेटा, हमारा परिवार उसको बहुत अच्छे से रखेंगे। इस प्रकार की निमाड़ की जो सहज सहज सरल प्रकृतियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, परंपराएं हैं, वो गीतों के माध्यम से बंधी हुई है। और वे गीत है जो हमको एक तो सरसता और एकजुटता के साथ, क्योंकि गीत अकेले नहीं गाए जाते, सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, तो वे संवेदनाएं सब बाहर उभर कर आती हैं और आंसुओं की धार के साथ ये गीत गाए जाते हैं जो बेटी की विदा के। क्योंकि पहले परिवार सब साथ रहते थे, बेटियां साथ में रहती थी, तो सबका उनके साथ लगाव होता था। तो विदा करते वक्त सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट होती हैं और बड़ा करुण दृश्य उपस्थित होता है। इस प्रकार ये लगीन के गीत है। इसके बाद हम अगली में विदाई के गीत गाएंगे, पर विदाई की परंपराओं के लिए आगे बढ़ेंगे।